जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए कैसे हैं भाई सभी। राधे 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 सभी को। महाभारत कब स्टार्ट होगा? महाभारत अभी स्टार्ट हो रहा है। तो सभी लाइव आ चुके हैं, बहुत शानदार। कल आप लोगों की प्रॉपर तरीके से क्लास होने वाली थी, लेकिन जैसे कि देखा आप लोगों ने कि सीजीएल का रिजल्ट आ गया, उसके बाद बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान। क्या हुआ है, कट ऑफ कितनी गई है, कैसे है, क्या है, उसके लिए भी हम लोगों ने वीडियो बनाई। तो चाहते कि और वीडियो का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा आप लोगों की तरफ से, ठीक है। इसी वजह से कल की क्लास हम लोगों ने नहीं ली और आज हम लोग क्लास ले रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो हैं कुशल मंगल होंगे, बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जिनका सीजीएल प्री में हो गया उनको बहुत सारी बधाई हो। मैंने जैसे टेलीग्राम ग्रुप में भी कल रात को मैसेज छोड़ा था कि देखिए अभी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन करने का समय नहीं है, क्योंकि कल मैंने देखा यूट्यूब के वीडियोस के कमेंट पे, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे बच्चों का बस एक ही मैसेज आ रहा था कि सर सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया। तो बहुत अच्छी बात है कि आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन मेरा मानना यहाँ पर यह है कि अभी तो सिर्फ एक पड़ाव पार किया अभी आपने, अभी कई सारे पड़ाव होने बाकी हैं, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा टफ बनाइए। जितना समय है, जिनको मेंस देना है वो अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर करिए मेंस के लिए। और बाकी बच्चे जो हैं वो इस बात से सबक लें यहाँ पर, जिनका नहीं हुआ है, कि अभी आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करने की और आवश्यकता है। आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे अगर हम छोटी सी बात करें इस बार के प्री को लेकर, तो इस बार 37,000 वैकेंसी है और 37,000 वैकेंसी में कट ऑफ 114 गई है। अगली बार वैकेंसी इतनी नहीं होने वाली है। अगली बार जो वैकेंसी होगी सीजीएल में 8,000 या 10,000 करीब में आने वाली है। तो कट ऑफ 140 145 से नीचे जाएगी नहीं। तो इस बार के हिसाब से आपको अगली बार के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। आपको अगली बार का जो प्रिपरेशन है वो अगली बार के हिसाब से करना है, ठीक है। कि अगली बार कम से कम जो मेरा मिनिमम स्कोर होगा प्री में वो 150 प्लस होने वाला है, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है। इस बार को लेकर आप बिल्कुल भी ना रहे कि हाँ इस बार कट ऑफ इतना गया था तो अगली बार भी मुझे इतना ही लेकर आना है, फिर उससे आप बहुत बड़े नुकसान में चले जाएंगे। आपका एक साल और बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस बात का। बाकी ज़बरदस्त तरीके से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। चैनल को लाइक करना है, ठीक है। टाइम एंड वर्क की पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ा, बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस आप लोगों ने दिया। एक और बात बता देते हैं कि जितनी भी क्लासेस मैंने अब तक आपको कराई हैं ये महाभारत बैच में, उन सभी क्लासेस को आप तरीके से देखो मेरे भाई, ठीक है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ पे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल है हमारा, जब आप यहाँ जाओगे और जो मैं डेली क्लासेस आप लोग को करा रहा हूँ, डेली जितनी भी क्लासेस आपकी चल रही हैं, जैसे मान लीजिए अभी ये क्लास आपका चल रहा है, ठीक है। अब इस क्लास में जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, कोई भी क्लास के आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, यहाँ पे जो ये डिस्क्रिप्शन है इसे हम लोग डिस्क्रिप्शन कहते हैं। जब आप यहाँ पर जाओगे तो पूरी ये महाभारत बैच की प्लेलिस्ट आपको दे रखी है, नहीं दे रखी है क्या? ये रहा आपको महाभारत बैच का पूरा प्लेलिस्ट है। देखिए एसटीपी यहाँ पर ये पूरा महाभारत बैच मेंस का, यहाँ मतलब मैथ्स का, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब तक मैंने जितनी क्लासेस ली हैं, जैसे क्लास 1 5,31,000 हो गया, व्यूज़ इतने हैं, क्लास 2 हो गया, क्लास 3 हो गया, क्लास 4 हो गया, इसी तरीके से करके एकदम सीरीज से तरीके से महाभारत बैच में एक एक टॉपिक को मैं करा रहा हूँ। आप देखेंगे तो सबसे पहले मैंने परसेंटेज कराया आपको, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस कराया, फिर डिस्काउंट हो गया, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट बीच में था, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो गया, फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क अभी राइट नाउ हमारा चल भी रहा है, ठीक है। तो एकदम तरीके से ये प्लेलिस्ट अपने आप में बन के पूरी हो जाएगी, जिसमें कंप्लीट मैथ का क्रैश कोर्स होगा 2023 के सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो एकदम वीडियो को शुरू से क्लास नंबर 1 से देखना शुरू कर दे, स्पेशली वो बच्चे जो नए तौर पर हमारे साथ जुड़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। आ जाइए, चलिए। बाकी क्लासेस बहुत परफेक्ट वे में हमारी चली रही हैं, वो आप लोगों ने देखा ही यहाँ पे। और मेंस के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी ये किताब नहीं मंगाई है मंगा लेना, बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। आप कहीं पर भी रिव्यू देखो, फ्लिपकार्ट पर, अमेज़न पर, कहीं पर भी जो बच्चे परचेस कर रहे हैं तो ज़बरदस्त रिव्यू वो डाल रहे हैं। आप रिव्यूज़ को पढ़िए। और अगर आपके पास कम समय है और मेंस के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो बस मैं इतना बोलूँगा कि इसके अलावा और कुछ मत करो। यहाँ पर जितने 60 मॉक टेस्ट दिए हैं, डेली का टारगेट बना लो कि 3 या 4 मॉक टेस्ट मुझे लगाने हैं। ज़रूरी नहीं है कि 60 के 60 मॉक टेस्ट लगाओ, 30 भी लगा लो, 40 भी लगा लो, तो भी आपका काम यहाँ पर बन जाना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से मेंस के लिए प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो आ जाओ, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, ज़बरदस्त सेशन की मेरे भाई। टाइम एंड वर्क पार्ट नंबर 2। पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 पढ़ा था, आज पार्ट नंबर 2 हम कवर अप करेंगे यहाँ से। आज का थंबनेल जैसा कि आप देख रहे हैं, कहा गया कि आज हम वो क्वेश्चंस कराएंगे जो आपको कई बार
और बार बार एसएससी अपने परीक्षाओं में पूछ रही है। तो वो कौन कौन से कंसेप्ट हो गए? उसमें सबसे पहला कंसेप्ट हो गया आपका कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट डेज। ठीक है, तो ये हमारा ऑल्टरनेट डेज का कंसेप्ट हो गया। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन इस सीजल 3 दिसंबर 2022 का है। देखिए यहाँ पे सवाल में क्या कहा है। A and B working separately can complete a piece of work in 10 and 16 days respectively if they work for a day alternatively with A beginning the work. In how many days will the work be completed? तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले किसके बारे में? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऑल्टरनेट डेज के बारे में, अतिरिक्त दिनों के बारे में, कि अगर कोई कार्य अतिरिक्त दिनों में होता है मेरे भाई तो कैसे होता है। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। अगर कोई कार्य ऑल्टरनेट डेज तरीके से होता है यहाँ पर तो कैसे होता है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट डेज में कई सारे फंडामेंटल्स आते हैं, आगे चल के बहुत बढ़िया बढ़िया भी सवाल हमारे बनते हैं। ठीक है, एक एक करके हम सारी बातें जानेंगे। तो सबसे पहले ऑल्टरनेट के बारे में जानो। ऑल्टरनेट का मतलब ऐसे होता है कि जैसे मानो कोई काम मुझे करना है और ए और बी दो लोग हैं यहाँ पे, और दोनों में आपस में किसी में पटरी नहीं जम रही है। ए बी को देखना पसंद नहीं करता है और बी जो है वो ए को देखना पसंद नहीं करता है। तो इस केस में यहाँ पर एक तरीके से ये लोग ऐसे डिसाइड कर लेते हैं कि पहले दिन मैं जाऊँगा, ए बोलता है पहले दिन मैं जाऊँगा काम करूँगा, फिर उसके बाद यहाँ दूसरे दिन बी जाएगा वो काम करेगा, फिर उसके बाद ए जाएगा काम करेगा, फिर उसके बाद बी जाएगा काम करेगा। इस तरीके से काम हमारा पूरा होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर ऑफ डेज हो वो हमेशा हमारे एक परफेक्ट नंबर हो, कहने का मतलब कि इंटीजर हो। फ्रैक्शन में भी हो सकता है हमारा आंसर और एक और दशमलव में भी हो सकता है। लेकिन वो जो भी काम होगा वो मेरे भाई यहाँ पर कैसे होगा ये बताइए पहले। तो इसका एक तरीका है, हम यहाँ कितने लॉन्ग तक जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो सारी बातें हम आपको डिस्कस करते हैं। तो जैसे मानिए एक छोटा सा कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं। ए किसी काम को मेरे भाई 10 दिनों में कर रहा है और बी किसी काम को मेरे भाई 20 दिनों में कर रहा है। ठीक है, और मैंने कहा अगर वहीं इस काम को ऑल्टरनेट तरीके से करें तो कितने दिन करेंगे? तो आप बोलोगे सर 10 और 20 का एलसीएम ले लीजिए, यानी कितना हो जाएगा 20। 10 का 2 गुना 20 होता है, 20 का 1 गुना 20 होता है मेरे भाई। ठीक है, यानी ऐसे समझ लीजिए हमारा कुल कार्य कितना है तो 20 है, ये हमें टोटल काम करना है 20 यूनिट। ठीक है, पहले दिन हम बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं? पहले दिन ए को बुला रहे हैं। तो हमने कहा भाई तुम ए ज़रा काम पर आना, तो ए काम करने आया, ए ने काम किया, तो ए कितना काम करेगा? तो ए 2 यूनिट काम करेगा। फिर उसके बाद बी काम करने आएगा, वो कितना करेगा? 1 यूनिट। फिर उसके बाद मान लो ए काम करने आया, वो कितना करेगा? 2 यूनिट। और ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा। मानो ए 2 खिलौने बनाता है तो बी 1 बनाएगा, फिर ए 2, फिर ए बी। तो यहाँ पर हम हमेशा ये देखते हैं कि भाई हमारा पेयर जो इस्तेमाल हुआ है ना यहाँ पर वो कैसा है, कौन सा ऐसा पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 2-1 फिर 2-1 फिर 2-1, यानी हर 2 दिन का काम हमारा रिपीट हो रहा है। हर 2 दिन पर जो काम है हमारा वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो हमें यहाँ पर बस ये देखना होता है कि देखो हम इकट्ठा 2 दिन का काम लेते हैं, तो 2 दिन में कितना यूनिट हमने काम किया है? तो 2 दिन में हमने 3 यूनिट काम किया है मेरे भाई। ठीक है, अब हम ऐसा भी नहीं करते कि सीधा इसको 20 तक पहुंचा देते हैं, लेकिन इसको गुना करके इसके करीब में जाने की कोशिश करते हैं। तो आप मुझे बताइए आप 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आप यहाँ पर जो है 20 के करीब में पहुंच जाओगे? तो बोलोगे सर 6 से। तो यहाँ पर भी आपको किससे गुना करना पड़ेगा? 6 से। तो इस हिसाब से देखेंगे आप तो 6 × 2 12 दिन हो गए हैं, और आपने यहाँ काम कितना किया? तो आपने यहाँ काम 18 यूनिट किया है। कितना काम किया आपने? तो 18 यूनिट किया है। अब मैं कह रहा हूं अगले दिन वापस कार्य की शुरुआत होनी है, और कौन काम करने आएगा? तो ए काम करने आएगा, यानी एक और दिन यहाँ पर काम करवाएंगे, और किससे करवाएंगे? ए से, और वो कितना यूनिट करेगा? 2 यूनिट। इस तरीके से कुल मिलाकर यहाँ पर जो है वो 13 दिन में 20 यूनिट का हमारा जो काम है वो हमारा हो जाएगा। तो ऑल्टरनेट के तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये काम कितने दिनों में हो गया? 13 दिनों में, और 13 दिनों में पूरा का पूरा कार्य जो है वो हमारा समाप्त हो गया। ऑल्टरनेट में अगर 3 लोग होते हैं तो उनका 3 दिन का इकट्ठा काम लेते हैं, 4 लोग होते हैं तो 4 लोगों का काम यहाँ लेते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है मेरे भाई कि कार्य कैसे है। तो यहाँ से एकदम सीरीज से पूरा का पूरा क्वेश्चंस हम शुरुआत कर रहे हैं, और सभी सवालों को लगाना शुरू करेंगे एकदम अपडेटेड और लेटेस्ट क्वेश्चंस जो कि मैं शुरू से कराते हूँ। जब से मैंने यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया है, शायद एक कह लीजिए कि यूट्यूब पर इस अपडेटेड क्वेश्चन का शुरुआत ही करने वाला मैं हूँ। ठीक है, कि क्वेश्चंस को कराना इंग्लिश में, हिंदी में, और टैग डाल के, ताकि मतलब मैं जब यूट्यूब पर मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मेरे मन में हमेशा से एक थॉट थी कि बच्चा तो पढ़ता बहुत कुछ है लेकिन उसका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई जो तुमने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि प्रीवियस ईयर के टैग डालना बहुत ज़्यादा सही रहेगा, कारण यहाँ पर ताकि इससे बच्चों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सके।
ठीक है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के टैक्स में हमेशा डालता हूँ। बच्चे पूछते भी हैं कि सर आप क्यों कराते हैं, रीज़न यहाँ पर ताकि आपको पता चले कि आप बहुत पुराना नहीं पढ़ रहे हैं, आप नया पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरा जो भी कंटेंट आप देखते हैं हमेशा देखना ये ब्लू पर वाटरमार्क वाइट का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आ जाइए। तो क्वेश्चन में कहा गया ए और बी जो है किसी काम को 10 और 16 दिनों में कर रहे हैं। तो मानो ए ने किसी काम को कितने दिनों में किया, 10 दिन में, और बी ने किसी काम को कितने दिनों में किया, 16 दिन में। अगर हम दोनों का एलसीएम देखते हैं तो कितना हो गया, 80। 10 का 8 गुना, 16 का यहाँ पर 5 गुना। अब ज़रा देखो, एक दिन ए काम कर रहा है, एक दिन बी काम कर रहा है, तो यहाँ पर कितना दिन का काम हो गया, 2 दिन। और 2 दिन में इन लोगों ने काम कितना किया है मेरे भाई, तो 2 दिन में इन लोगों ने 13 यूनिट काम किया है। समझ गए। मैंने क्या कहा कि हमें इसे गुना करके इसके करीब में लेके जाना होता है। तो आप यहाँ पर 13 को गुना करोगे किससे कि वो 80 के करीब में जाए, तो बताइए, बोलेंगे सर 6 से गुना करेंगे। अगर हम इधर 6 से गुना करेंगे तो हमें इधर भी यहाँ पर 6 से गुना करना होगा। ठीक है, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12 दिन, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 78 यूनिट हो जाएगा। यानी 12 दिनों में कुल मिलाकर 78 यूनिट काम हम लोगों ने कर लिया है मेरे भाई। तो अगर हम बात करते हैं तो 12 दिन हमारा काम हो चुका है। ठीक है कितना हो गया है, तो 12 दिन का हमारा काम हो गया है। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो और क्या होगा। ठीक है, अब हमें कितना दिन और लगेगा, यूँ समझ लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, तो आप बताइए टोटल काम कितना है, तो टोटल काम हमारा 80 है और हमारा काम कितना हो गया, 78। तो हमारा लिखने का तरीका क्या होता है, 80 में 78 काम हो गया है तो बचा कितना है, 2 काम बचा है। तो जो बच गया होता है उसको हम क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, जो बच गया उसको क्या लिखेंगे, ऊपर, और अगले दिन जो व्यक्ति काम करने वाला है उसकी क्षमता को हम यहाँ लिखेंगे नीचे। यानी अगले दिन ए काम करने वाला है तो उसकी क्षमता को हम लिखेंगे ऊपर। यानी यहाँ पर किसका लिखते हैं, जो काम हमारा लेफ्ट है। दोबारा से समझ लीजिएगा, यहाँ क्या लिखते हैं, तो लेफ्ट वर्क लिखते हैं, और यहाँ पर उस व्यक्ति का एफिशिएंसी लिखते हैं जो यहाँ पर काम करने वाला है, यानी एफिशिएंसी ऑफ ए अगर हम बात करें तो इसके हिसाब से ये हमारा 12 हो जाएगा। 2 हमारा 8 को कितनी बार में काटेगा, 4 बार में। तो इसीलिए यहाँ पर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सर ये जो हो गया 1/4 हो गया। 12 सही 1/4, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बोलोगे सर ऐसा क्यों करते हैं, 2/8 इसीलिए लिखते हैं। देखो 12 दिनों में तो कंप्लीट हमारा 78 दिन काम हो गया। अब जो मैं अगले व्यक्ति को बुलाऊंगा ना, वो एक दिन में 8 खिलौने बना सकता है, लेकिन मुझे मात्र 2 खिलौने उससे बनवाने हैं। तो यानी मेरे को उसका पूरा दिन यूटिलाइज नहीं करना है, उसका मात्र 2/8 भाग ही यूटिलाइज करना है। इसलिए इस तरीके से हम इसे लिखते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हम देखते हैं क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, बी इसे 80 दिनों में कर सकता है, बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। यह प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलती है, तो बताओ कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, यानी अक्सर जो आप ऑल्टरनेट डेज पढ़ते हैं उसमें मतलब भतेरे सवाल ऐसे होते हैं, ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा। तो मैंने यहाँ पर कोशिश किया कि कितने हम नए नए सवाल आप लोगों के आगे लेकर आ जाएं। जैसे ये क्वेश्चन मुझे CHSL का नया लगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि भाई ए किसी काम को 24 दिनों में कर देगा और बी किसी काम को 80 दिनों में कर देगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि ए ने किसी काम को कितने दिनों में किया है, तो 24 दिनों में, और बी ने किसी काम को कितने दिनों में किया है, तो 80 दिनों में। पहली बात, 24 और 80 में यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखो ये 8 का 3 गुना 8 का 10 गुना, यानी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो 240 हम सीधा का सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, 24 का यहाँ पर कितना, 10 गुना, और 80 का हमारा कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ये हमने यहाँ लिख दिया एलसीएम करके। कहा गया कि बी भाई अकेला 2 दिन काम करता है और उसके बाद ए सिर्फ तीसरे दिन आता है। जैसे ऐसा है कि पहला दिन भी यहाँ बी काम कर रहा है, दूसरा दिन भी यहाँ देखो पहला दिन बी काम कर रहा है, दूसरा दिन भी बी काम कर रहा है, फिर हमारा ए काम कर रहा है, फिर ऐसे ही चल रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर हमारा कितना आ रहा है, ए आ रहा है। यानी हर 2 दिन भी काम कर रहा है, फिर 1 दिन है, फिर 2 दिन भी, फिर 1 दिन है। तो आप यहाँ पैटर्न देखिए, तो ये पैटर्न कितने दिन पे रिपीट हो रहा है, तो हर 3 दिन पे रिपीट हो रहा है। पैटर्न कितने दिन पे रिपीट हो रहा है, तो 3 दिन पे मेरे भाई यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 दिन का इकट्ठा काम लेंगे। ठीक है, तो 3 दिन में यहाँ कितना काम होगा, तो बताओ। तो बोलोगे सर पहले दिन बी ने किया, फिर दूसरे दिन बी ने किया, फिर तीसरे दिन ए ने किया। तो पहला दिन बी करेगा 3 यूनिट, दूसरा दिन बी करेगा 3 यूनिट, तीसरा दिन ए करेगा 10 यूनिट। यानी 3 दिनों में कितना काम होगा, 3 दिनों में हमारा 16 यूनिट काम मेरे भाई होगा। यहाँ पे समझ रहे हैं इस बात को। 3 दिनों में टोटल हमारा कितना काम होने वाला है, 16 यूनिट होने वाला है। अब मैं यहाँ 16 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि टोटल 240 के करीब में पहुँच जाऊँ।
तो यहाँ पर मैंने देखा कि यार 240 को है ना हम लोग 16 से भाग करके देख लेते हैं। कट गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कटा तो कोई दिक्कत नहीं। 16 का 1 गुना 16 80 5 बार में यानी 15 बार में, बहुत अच्छी बात है यार, ये तो कट गया। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा 3 दिनों में 16 यूनिट काम, इसे हम 15 से गुना करेंगे। तो 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 240। तो हमें इधर भी किससे गुना करना पड़ेगा, 15 से गुना करना पड़ेगा। और 15 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा 45 दिन। यानी 45 दिनों में ऑल्टरनेट के हिसाब से पूरा का पूरा जो काम है हमारा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, बहुत शानदार, क्लियर है, बहुत अच्छे। बताइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। एमटीएस के भी क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, चाहे एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ 2022, ताकि आपको अपडेटेड क्वेश्चन यहाँ पर मिले। और पसंद आएगा तो कहने की ज़रूरत नहीं हो, पीछे से आप जो है वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन में यहाँ क्या कहा है, ए बी और सी एक कार्य को 10 दिन 20 दिन और 30 दिनों में करते हैं। प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद करते हैं। यहाँ पर देखो, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी जो है वो एक ही मदद करते हैं, तो ए इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। मतलब 2-3 अलग अलग तरह के सवाल हो जाते हैं। पहले मैं अपने लेवल पर एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मात्र मैं आपसे इतना कह रहा हूँ यहाँ पे कि ए किसी काम को यहाँ कितने दिनों में कर रहा है, तो 10 दिनों में। बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में। और सी किसी काम को यहाँ कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में। यदि सारे के सारे ऑल्टरनेट डेज पर काम करते हैं, पहले हमारा ए काम करता है, फिर उसके बाद बी काम करता है, फिर सी काम करता है, फिर ए काम करता है, और ऐसे ये सीरीज हमारी चल रही होती है, तो बताओ कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। तो इस स्थिति में आप क्या कहेंगे, सर 10 20 और 30 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 60। 10 का 6 गुना, 20 का 3 गुना 60, 30 का 2 गुना 60। ठीक है, उसके बाद देखो, एक दिन ए ने किया, एक दिन बी ने किया, एक दिन सी ने किया, यानी कुल मिलाकर कितना दिन काम हुआ, तो 3 दिन काम हुआ। और 3 दिन में यहाँ पर कितना काम हो चुका है, तो 3 दिन में 11 यूनिट काम हो चुका है। मुझे इसे 11 को गुना करके 60 के करीब में लेके जाना है। मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से। तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। यानी हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर 15 दिनों में कुल मिलाकर हमने कितना काम कर लिया, तो 55 यूनिट काम कर लिया है सर। 15 दिनों में हमने कितना काम कर लिया सर, 55 यूनिट काम हमने कर लिया है। अब बात यहाँ करते हैं करेक्ट आंसर की, कि हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा। तो बताइए कितना दिन काम हो गया है, तो 15 दिन काम हो गया है। समझ रहे हैं यहाँ पे। और कितना यूनिट काम हो गया, 55 यूनिट काम हो गया। तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ, आप ये देखो कितना काम बचा है, 60 में 55 हो गया है, बचा कितना है 5, जो बचा है उसे ऊपर लिख दो। और अगले दिन काम करने आएगा कौन, ए काम करने आएगा, उसकी क्षमता कितनी है 6, तो यहाँ नीचे लिख दो। यानी 15 सही 5/6 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सवाल बन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, तभी पता लग पाएगा आप यहाँ पर कि आपको कितनी चीज़ें आती हैं और कितनी नहीं। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि ये इतने दिनों में, बी इतने दिनों में, सी इतने दिनों में, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अगर ऑल्टरनेट तरीके से करें तो 15 सही 5/6 दिन। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब नया पूछा गया, और वो भी एमटीएस में। इसको देखिए सवाल को आप यहाँ पर, तो बोलेंगे सर ए बी और सी, देखो ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 20 एंड 30 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ इज असिस्टेड बाय बी एंड सी एंड एवरी, ठीक है, 3rd डे। क्या कहा गया यहाँ पर कि यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद करते हैं, तो ए इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर, जैसे पहला दिन कौन काम करेगा, अकेला ए, दूसरा दिन भी कौन काम करेगा, अकेला ए, और प्रत्येक तीसरे दिन में बी और सी दोनों उसकी मदद करते हैं, यानी यहाँ पर ए बी सी तीनों काम करते हैं। फिर उसके बाद फिर ए काम करेगा, फिर उसके बाद वापस से फिर ए काम करेगा, फिर तीसरे दिन यहाँ पर ए बी सी तीनों के तीनों काम करेंगे। इस हिसाब से अगर हमारा काम होगा तो कितने दिनों में होगा। ये आज के समय में अपडेटेड पैटर्न पढ़ने का फ़ायदा है, अपडेटेड क्वेश्चंस पढ़ने का फ़ायदा है कि एग्जामिनर जो नया पूछ रहा है ना, वो आप शुरू से कवर अप करके चल रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कितने लोग हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 20 दिनों में करता है, सी किसी काम को यहाँ 30 दिनों में करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 10 का हमारा 6 गुना 60, 20 का 3 गुना 60, 30 का हमारा 2 गुना 60 हो गया।
आप यहाँ देखो तो जो पैटर्न मैं हमेशा कहता हूँ कॉमन पैटर्न पकड़ा करो जो रिपीट होता है। वो कैसे है? तो पहले ए है, दूसरे दिन भी ए है, फिर ए प्लस बी प्लस सी है। यानी हर 3-3 दिन पे क्या लग रहा है? पैटर्न आपको रिपीट कर रहा है कि नहीं? बोलोगे हाँ सर पैटर्न तो रिपीट हो रहा है। पहले दिन ए काम करने आया तो ए कितना यूनिट काम करेगा? 6। दूसरे दिन भी ए काम करने आया तो 6। तीसरे दिन तीनों कर रहे हैं तो 6 3 9 2 11। यानी अगर हम बात करते हैं तो इस हिसाब से 3 दिनों में जो कि हमारा पैटर्न रिपीट हो रहा है कितना काम हो गया? 6 6 12, 12 और 11 कितना हो गया? तो 12 और 11 हमारा 23 हो गया। तो यहाँ 3 दिनों में कुल मिलाकर कितना काम है? तो 23 यूनिट काम है। 3 दिनों में हमारा 23 यूनिट काम हो रहा है, फिर अगले 3 दिनों में 23 यूनिट काम, फिर अगले 3 दिनों में 23 यूनिट काम। तो ये जो हमारा 23 और 23 और 23 का जो सिलसिला है ना, जो ये पैटर्न है, ये तो चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं यहाँ पे। तो हम कैसे पहुंचेंगे अपने टोटल वर्क के पास? तो हम ऐसे पहुंचेंगे, जैसे मैं इसको देखो यहाँ पे मैं लिखने को है ना एक छोटा सा पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि ये 23 आया कहाँ से। पहले दिन यहाँ पर ए आ जाएगा, दूसरे दिन ए आ जाएगा, फिर अगले दिन यहाँ ए बी और सी हमारे आ जाएंगे, फिर उसके बाद ए आ जाएगा, फिर उसके बाद ए आ जाएगा, फिर अगले दिन यहाँ ए बी और सी हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 6। बी की वैल्यू देखो यहाँ पर फिर 6 और फिर यहाँ हो जाएगा 11। इसी तरीके से 6 6 11 6 6 11 हमारा चलता रहेगा। तो मैंने इसीलिए कहा यहाँ पर कि 3 दिनों में हमारा कितना काम होगा? तो 6 6 12 और 11 हमारा टोटल हो जाएगा 23। 3 दिनों में अगर हमारा 23 यूनिट काम बच्चे हो जाएगा तो हम 23 को किससे गुना करेंगे? यहाँ 80 के करीब में पहुंचे या 60 के करीब में। तो आपने कहा सर देखो 23 का 3 गुना 69 होता है, 3 गुना तो नहीं कर सकते, 2 गुना ज़रूर कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है यहाँ 2 गुना करेंगे हम लोग। अगर हम 2 गुना करेंगे तो कैसे होगा? 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा और 23 का यहाँ 2 गुना कितना हो जाएगा? 23 का 2 गुना हमारा 46 हो जाएगा। समझ गए? अब कई लोग यहाँ क्या होते हैं ना, बहुत आगे जाके तब पीछे आते हैं। आगे जाके पीछे आने का फ़ायदा नहीं होता, उससे हमारा समय वेस्ट होता है। अगर हम बात करें तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कि यहाँ पर कितना काम हो चुका है? तो यहाँ पर 46 यूनिट काम हो चुका है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, उन्होंने बोलेंगे सर देखो यहाँ पर कितना दिन काम हो गया? तो 6 दिन काम हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ 6 लिख दीजिए। 60 में 46 काम हो गया, बचा कितना? तो 14 काम बचा है, तो यहाँ 14 लिख दीजिए। काम करने कौन आएगा? तो काम करने यहाँ पर जो है हमारा ये आएगा, तो हमने यहाँ इसको लिख दिया। ए आएगा तो 6 से भाग कर दिया। अब ये तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसे हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को जब आप सीखते हैं तो आप पूरा सीखा करो, आधी अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है। तो जैसे आपने यहाँ पर क्या सीखा? आपने यहाँ सीखा कि 3 दिन में 23 यूनिट काम हुआ है, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, इसे 2 से किया, तो 6 दिन में 46 यूनिट काम हो गया। अब अगले दिन काम करने कौन आएगा? ए आएगा, यानी 1 दिन काम और होगा, और उस दिन काम कितना होगा? तो 6 यूनिट, यानी 46 और 6 कितने हो गए? 52। 52 जो है ना 52 जो है वो अभी भी 60 से कम है। तो अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके हम काम और करवाते रहेंगे। समझ गए? फिर हम 1 दिन काम और करवाएंगे और अगले दिन फिर कौन आएगा? फिर ए आएगा, फिर वो 6 यूनिट काम और कर लेगा। इस हिसाब से टोटल अगर हम देखें तो 8 दिन हो चुके हैं और 6 6 12 और यहाँ पर 46 यानी 58 यूनिट काम हमारा हो चुका है। अब यहाँ देखने की आवश्यकता है भाई कि हमने कितना दिन काम कर लिया? तो 8 दिन काम कर लिया। 60 में 58 काम हो चुके हैं, बचा कितना है? 2 काम। बचा कितना मेरे भाई? 2 यूनिट काम बचा है। जो बच गया है उसको ऊपर लिख दो, जो काम बच गया है उसको ऊपर लिख दो। अब काम करने कौन आएगा? तो काम ए बी और सी करने आएंगे और वो करेंगे कितना? 11 यूनिट। तो इसको 11 से भाग कर दो, 8 सही 2/11। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो एकदम तरीके से मैंने आपको सारी बातें समझाई हैं कि कैसे कैसे काम हुआ है। पहले हमारा ए है, फिर हमारा ए है क्या है? ठीक है तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पहले दिन ए आया, फिर ए आया, फिर ए बी सी हमारे आए, फिर उसके बाद ठीक है ए आया, फिर ए आया, फिर ए प्लस बी प्लस सी आया हमारा यहाँ पे, यानी 6 यूनिट, फिर 6 यूनिट, फिर 11 यूनिट। तो इस तरीके से हमने कहा यार 3-3 से जो है ना 3-3 से चीज़ें हमारी रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा 3 दिनों में कितना काम हुआ? 23। मुझे इसके करीब में पहुँचना था तो मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई करके और मैं यहाँ करीब में पहुँच गया। फिर एक एक दिन ऐसे छोटे छोटे कदम लेकर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और आगे बढ़ बढ़ के हम फाइनली अपना टोटल वर्क जो है वो हम यहाँ कंप्लीट करवा लेते हैं।
ठीक है। हाँ, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं 3 बातें यहाँ पर जो बच्चे कह रहे हैं। बच्चा कह रहा है सर 58 कैसे आया? देखो 6 दिनों में तुम्हारा 46 काम हो गया। फिर अगले दिन तुमने एक को बुलाया, उसने 6 काम कर दिया। फिर एक और दिन तुमने बुलाया, फिर उसने 6 काम कर दिया। इन सब को जोड़ो 58 डेज, इन सब को 58 यूनिट, और इन सब को जोड़ो यहाँ 8 दिन। तो 8 दिन में 58 यूनिट काम हो गया है। 2 बचा था, और फिर यहाँ ABC करने आएंगे तो ABC की क्षमता से हमने भाग कर दिया। 3 बातें। सबसे पहले मेरी तरफ से एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, और वो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, ठीक है, जिसका आप सबको वेट था। आज मैं अलग अलग कलर से लिखूंगा, मतलब मज़ा आ रहा है मुझे रंग बदलने में, ठीक है। अच्छा लग रहा है मैं बताऊं तो देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर, एक तो आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट अपलोड हुआ है हमारे एप्लीकेशन पे, और वो मेरे भाई फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो फ्री मॉक टेस्ट अपलोड हुआ है, ठीक है, और ये एक लाइव मॉक टेस्ट होगा, तो फ्री लाइव मॉक टेस्ट, ठीक है। कल से आपका ये मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पर स्टार्ट होगा, और कल ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इस पेपर को दे पाएंगे। लेकिन ये मॉक टेस्ट किसके लिए होगा? तो ये हमारा CGL मेंस, अगर हम बात करते हैं तो CGL मेंस स्टूडेंट्स के लिए एक फ्री हम लाइव मॉक टेस्ट कल करवा रहे हैं, जिसमें हमने एक मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर जो है वो एक रखने की कोशिश है, ठीक है। तो जितने भी CGL मेंस की तैयारी कर रहे बच्चे हैं वो कल से इस मॉक को अटेम्प्ट करेंगे। पूरा 24 घंटा ये मॉक लाइव रहेगा, उसके बाद ये मॉक बंद हो जाएगा, ठीक है। तो कल ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट है, जिसमें आप दीजिए, आप अपना स्कोर एक तरीके से एनालाइज करिए। और ये कहाँ होगा? तो ये हमारा RG विक्रमजीत जो एप्लीकेशन है, RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर आपको ये मॉक टेस्ट मिल जाएगा मेरे भाई। पहला पॉइंट तो हमारा यहाँ पर ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो आप लोगों का था मेरे भाई, वो एक और अनाउंसमेंट हम आपको बता देते हैं। वो मेरे तरफ से ये है कि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा डिमांड थी ज्योमेट्री 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 की, ठीक है। तो जो ये हम आपको महाभारत बैच पढ़ा रहे हैं ना, तो इस महाभारत बैच में अब हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों का ज्योमेट्री। और ये ज्योमेट्री 1 या 2 लेक्चर में नहीं कराऊंगा, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको। मैं मिनिमम, कम से कम मैं आपको यहाँ पर जो है ना 10 क्लासेस होंगी मिनिमम, ठीक है। कम से कम ज्योमेट्री यानी ज्यामिति की 10 क्लासेस आपकी होने वाली है यूट्यूब पर, क्योंकि एप्लीकेशन पर मैंने ऑलरेडी 50 क्लासेस दी हैं मैथ्स रिकॉर्डेड बैच की अगर आप बात करोगे तो, और इतना पढ़ा दिया है कि कोई आराम से पढ़कर किसी को पढ़ा सकता है, अलग अलग संस्था में जाकर अच्छी खासी कमाई ले सकता है, बच्चों को पढ़ा के शिक्षित करके अपना नाम और बड़ा कर सकता है। इतना ज्योमेट्री मैंने उसके अंदर पढ़ा है। लेकिन फिर एक बात आ जाता है कि यूट्यूब पर ज्योमेट्री कहाँ है, तो वो मुझे भी लगता है कि कई बार है जो मैराथन्स लिए हुए हैं लेकिन लेक्चर्स एक सिनोराइज्ड वे में नहीं है, तो इसी वजह से जो है ज्योमेट्री पूरा का पूरा 10 लेक्चर होगा, और वो भी एकदम टाइप वाइज, जैसे लाइन्स एंड एंगल्स हो गया, फिर ट्रायंगल हो गया, फिर सर्कल हो गया। यानी ये 10 क्लासेस की पूरी जो है यहाँ पर ज्योमेट्री आपकी चलेगी। तीसरी महाभारत बैच में जितना भी मैं पढ़ाता हूँ उसके PDF जो है आपको आपके टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, और एकदम प्रिंटेबल PDF होते हैं, तो वो डाउनलोड कर लिया करो, ठीक है। और टेलीग्राम हमारा क्या है? तो रैंकर्स गुरुकुल है, और मैथ्स भाई आदित्य रंजन है, दोनों से। हर सेशन का एक फ्री PDF होता है आपको, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और देखो, ये PDF की बहुत महत्व होती है यार, ये क्वालिटी PDFs होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को कि आप इस बात को समझिए, ये सारे के सारे क्वालिटी PDF हैं। रीज़न यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे मानो हमने प्रीवियस ईयर पर पूरा का पूरा काम किया, हमने सारे के सारे सेट बताए, हमने सारे के सारे देखे यार, एक मतलब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर उनको हमने कैटेगरी बनाई, और तब उसको ऐसे टाइप करवा के प्रॉपर तरीके से आप लोगों को दिया। मात्र 1 से 2 पन्ने का होता है ये आपका डेली के क्लास का, लेकिन ये इतना है ना कि आपको पूरा प्रीवियस ईयर ना लगाकर मात्र इतने क्वेश्चंस लगाने होते हैं, और इसमें आपका पूरा वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो इसकी कंपाइलेशन रखा करो, इसको डेली बेसिस पर डाउनलोड करके अपने फ़ोन लैपटॉप में सेव किया करो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आ जाइए, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो, मैंने कहा ना हर एक एग्जाम को मैंने कवर किया है। जैसे अगर आप देखोगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने कराया था, आप उस क्वेश्चन को देखो, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा CGL जो कि दिसंबर में हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने देखा CHSL जो कि पिछला CHSL का है, आपको मई का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका MTS का है, जो कि आपका जुलाई का पेपर का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन DP हेड कांस्टेबल का है, जो कि 10वें महीने अक्टूबर में हुआ है। सभी में हमने देखा ऑल्टरनेट डेज के क्वेश्चन उठाए, टाइपोइज कराया, ताकि बच्चों को कॉन्फिडेंस आए यहाँ पे। अब जैसे ये देखो, A, B और C एक कार्य को 20 दिन, 40 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। B से शुरू करते हुए कार्य A एकांतर दिन पर B और C की सहायता लेता है, तो कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है।
तो अगर हम बात करते हैं तो ए बी और सी किसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। ए यहाँ पर कितने दिनों में कर रहा है, तो 20 दिनों में। बी यहाँ पर कितने दिनों में कर रहा है, तो 40 दिनों में। और सी यहाँ पर कितने दिनों में कर रहा है, तो 60 दिनों में। अगर हम तीनों का यहाँ एलसीएम लेते हैं तो तीनों का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, तो तीनों का एलसीएम हमारा 120 हो जाएगा। 20 का 6 गुना, 40 का 3 गुना, 60 का मेरे भाई 2 गुना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया, यहाँ पर 7 टर्म सवाल में कहा गया ए टेक्स द हेल्प ऑफ बी एंड सी ऑन ऑल्टरनेट डेज, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, कि बी से शुरू करते हुए ए एकांतर दिन पर बी और सी की सहायता लेता है, तो यहाँ जो है कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होगा, ठीक है। यानी यहाँ फिर से पढ़ रहा हूँ, स्टार्टिंग विथ बी, यानी कार्य की शुरुआत बी से, ठीक है। इन द वर्क डन ए टेक्स द हेल्प ऑफ बी एंड सी ऑन ऑल्टरनेट डेज, यानी कहने का मतलब यहाँ पर बी जो है पहले दिन किसकी सहायता लेता है, ए की, तो फिर अगले दिन किसकी सहायता लेता है, सी की, फिर उसके बाद अगले दिन सहायता लेता है ए की, फिर अगले दिन सहायता लेता है सी की। इस तरीके से यहाँ पर ये काम चल रहा है, यानी स्टार्ट कर रहा है एकदम जो, सॉरी एक मिनट माफ करिएगा। ए जो है ना, ए हेल्प ले रहा है, ए हेल्प ले रहा है हमारा बी का, फिर हमारा ए हेल्प ले रहा है सी का, फिर ए हेल्प ले रहा है बी का। इस तरीके से हमारा जो सीक्वेंस है वो चल रहा है कि बी से शुरू करते हुए ए एकांतर दिन पर बी और सी की सहायता लेता है और कार्य को कंप्लीट करता है। आप यहाँ देखो तो जो ये पैटर्न है वो किस तरीके से रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हर 2 दिन पे ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, ए प्लस बी ए प्लस सी, ए प्लस बी ए प्लस सी, ए प्लस बी ए प्लस सी, यानी हर 2 दिन में ये पैटर्न अपने आप को रिपीट करेगा। तो मैं अगर कार्य के होने की बात करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले जैसे ए ने सहायता ली होगी बी की, फिर उसके बाद ए ने सहायता ली हमारी सी की, फिर उसके बाद ए ने सहायता ली बी की, और इसी तरीके से ये सीरीज जो है वो हमारा बच्चों चलता रहा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ देखो, समझना मेरी बात को, तो a प्लस बी यानी 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, फिर उसके बाद a प्लस सी यानी 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, फिर ये 9 यूनिट काम होगा, फिर ये 8 यूनिट काम होगा, ऐसे चलता रहेगा। हमें हमेशा फोकस करना होता है उस पार्ट पर जो हमारा हमेशा रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो 2 दिनों में आपका कितना काम हुआ है, पहले दिन 9 यूनिट, दूसरे दिन 8 यूनिट, यानी 2 दिनों में कितना काम हो गया, तो 2 दिनों में आपका 17 यूनिट काम हमारा हो गया है, ठीक है। ये हमारा एग्जैक्ट तो जाएगा नहीं यार, चलिए कोई बात नहीं। तो 2 दिनों में हमारा कितना काम हुआ है, 2 दिनों में हमारा 17 यूनिट काम हुआ है। हमें 17 को गुना करके यहाँ तक तो जाना है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ एक बार 17, चलिए तो 2 दिनों में हमारा कितना काम हुआ है, 2 दिनों में हमारा 17 यूनिट काम हुआ है। हमें 17 को गुना करके कहाँ तक पहुँचाना है, 120 तक पहुँचाना है। तो पहली बात यहाँ पर 17 को गुना करेंगे, 7 7 49, ठीक है, यहाँ 7 बार में, तो यहाँ भी किससे गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी हमें 7 से गुना करना पड़ेगा। तो 7 का 7 गुना 49 का 9, और यहाँ पर 119 यूनिट काम है, और यहाँ अगर हम गुना करेंगे तो हमारा 14 दिन हो गए, यानी 14 दिनों में कुल मिलाकर 119 यूनिट काम जो है वो हमारा होने वाला है। 14 दिनों में कुल मिलाकर हमारा जो 119 यूनिट है ये हमारा काम होने वाला है। अब 14 दिनों में 119 यूनिट काम हमारा हो जाएगा, तो दिन कितने लगे हमारे 14, ठीक है। टोटल हमारा 120 काम था, 120 में 119 हो गया, बचा कितना, एक काम। और अगले दिन काम को करने आएगा तो a प्लस बी यानी एग्जैक्ट हमारा इतना दिन लगेगा, 14 सही 1/9 दिन। क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कि हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, और हमें एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं दिए गए, यानी करेक्ट आंसर कितना हो सकता है, 15 हो सकता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर मुझे इसके लैंग्वेज में थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर जैसे क्वेश्चन जिस तरीके से कि बी से शुरू करते हुए कार्य में ए एकांतर दिन बी और सी की सहायता लेता है, यानी ऐसा हो सकता है कि ए पहले अकेला काम करे, फिर ए प्लस बी काम करे, फिर ए प्लस सी काम करे, फिर ए अकेला काम करे, फिर ए प्लस बी काम करे, फिर ए प्लस सी काम करे। ऐसे भी हो सकता है कि ए प्लस बी 6 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 8, 9 8 17 6 23, ऐसे नहीं होगा। तो हमारा ये जो है जिस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन है उसके आधार पर मेरे भाई यहाँ पर ये जो है दिया गया है, ठीक है। तो 14 सही 1/9 यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये जो होगा हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। ये सीजल 3 दिसंबर 2022 का सवाल है।
कहा गया है रुचि, खुशी और तेजु एक कार्य को क्रमशः 30, 40 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि खुशी और तेजु दोनों हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करते हैं। तो रुचि कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है? कितना प्यारा क्वेश्चन, ऑल्टरनेट के ही कंसेप्ट पे। आप देखो क्या है, रुचि भी है, खुशी भी है और तेजु भी है। 30 दिन, 40 दिन और 60 दिन। इन हाउ मेनी डेज कैन रुचि डू द वर्क इफ शी इज असिस्टेड बाई बोथ खुशी एंड तेजु ऑन एवरी थर्ड डे? यही वाला क्वेश्चन कि भाई वो सहायता करने तो आते हैं लेकिन तीसरे दिन आते हैं और बाकी दोनों दिन वो बेचारी काम करती है। हिंदी में भी पढ़ लो, खुशी और तेजु दोनों हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करते हैं। यानी पहला दिन रुचि अकेले काम करती है, दूसरा दिन भी रुचि अकेले काम करती है और तीसरे दिन वो उसके घर पे मेहमान नवाजी करने के लिए चला बहन तेरा हाथ हम बटाते हैं, वो वाला बात यहाँ पर हो जाता है। ठीक है तो ऐसे कहा गया। ठीक है चलिए, तो यहाँ पर हमने कहा रुचि हो गया, खुशी हो गया और तेजु हो गया। तो देखिए यहाँ पे रुचि हो गया, खुशी हो गया और यहाँ तेजु हो गया। इन्होंने कहा कि ये किसी काम को 30, 40 और 60 दिन में करते हैं, तो ये हमारा 30 हो जाएगा, ये हमारा 40 हो जाएगा और ये हमारा 60 हो जाएगा। सबका जो हमारा एलसीएम है एक तरीके से कितना हो जाएगा 120, 30 का 4 गुना, 40 का 3 गुना और 60 का 2 गुना। क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ कहा गया कि इफ़ शी इज़ असिस्टेड बाई बोथ खुशी एंड तेजु ऑन थर्ड डे, यानी यहाँ पहले रुचि काम करती है, फिर अगले दिन भी रुचि काम करती है, फिर अगले दिन रुचि हो गई, उसके बाद खुशी हो गया और फिर उसके बाद कौन हो गया, तेजु हो गया। इस तरीके से हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो रहा है कि यदि खुशी और तेजु दोनों हर तीसरे दिन, खुशी और तेजु हर तीसरे दिन यहाँ पर इसकी सहायता करते हैं। तो ये बताइए पहले दिन रुचि कितना काम की 4, दूसरे दिन कितना काम की 4 और यहाँ तीसरे दिन कितना काम की तो 9 यूनिट, फिर 4 4 9, फिर 4 4 9, फिर 4 4 9। मेरे भाई काम ऐसे ही हमारा चलता रहेगा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे 3 दिनों में हमारा कितना काम हुआ है, तो 9 4 13, 13 और 4 कितना हो गया मेरे भाई 17 यूनिट। ठीक है, तो 3 दिनों में कितना काम हो गया 17। वापस मुझे बताइए यहाँ पर कि हमें 17 को गुना करके किसके करीब में पहुँचाना है, तो 17 को गुना करके 100 करीब में पहुँचाना है। 17 का भी 7 गुना हमने यहाँ पर किया था, अगर आपने देखा था यहाँ पे, तो इसका भी कितना गुना होना चाहिए 7 गुना होना चाहिए। तो 17 का 7 गुना हमारा कितना हो जाता है 119, तो यहाँ 3 का 7 गुना कितना हो जाता है 21 दिन हो जाता है। समझ गए, यानी 21 दिनों में 119 यूनिट काम जो है वो हमारा हो चुका है भाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा 21 दिन हो चुके हैं। अब देखो 120 में 119 यूनिट काम हो गया, तो कितना बचा 1 यूनिट। और अब काम करने कौन आएगा, तो वापस रुचि करने आएगी, यानी 1 हो जाएगा भाई। समझ रहे हो मेरी बात को? अब काम करने कौन आएगा, तो अब काम करने वापस से पहले दिन रुचि आएगी और रुचि की क्षमता कितनी है 4, इसलिए 4 से डिवाइड करो। इसे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 21 का 4 गुना 84 और 85/4, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो 85/4 ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो बी सही आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है बताइए? चलिए, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, डीपी हेड कांस्टेबल 17/10/2022। बहुत ही बढ़िया सवाल। ठीक है, ए, बी और सी किसी काम को 18, 24 और 36 दिनों में करते हैं। पहले दिन यहाँ पर ए की सहायता करता है बी और दूसरे दिन यहाँ पर जो है वो ए की सहायता करता है सी। दिस 2-day cycle is repeated starting with A and B till the work get completed. How long would it take to complete the work? मतलब ऑल्टरनेट, इसीलिए मैंने थंबनेल पर आपको क्या लिखवाया, वीडियो के थंबनेल पर आपने देखा, थंबनेल पर साफ लफ्जों में यहाँ लिखा गया था कि वो सवाल जो एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है। ठीक है, तो वीडियो को जो है लाइक जरूर करिएगा। तो ए, बी और सी एक कार्य को 18, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पहले दिन यहाँ पर बी, ठीक है, ए की सहायता करता है, यानी अगर आप देखेंगे तो पहले आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए, ए का हो गया, बी का हो गया और सी का हो गया मेरे भाई। यहाँ पे साफ तरीके से देखिएगा, तो ए, बी और सी यहाँ पर 18, 24 और कितना दिन हो गया, तो 18 हो गया हमारा, 24 हो गया और कुल मिलाकर 36 हो गया। क्या लगता है एलसीएम कितना होगा आपको, तो सबका एलसीएम हम ले लेंगे 72 हो जाएगा। 18 का 4 गुना 72, 24 का 3 गुना 72, 36 का मेरे भाई 2 गुना 72 हो जाएगा। फिर कहा जाता है पहले दिन ए इज असिस्टेड बाई बी, हिंदी में भी पढ़ लो, पहले दिन बी ए की सहायता करता है, बी जो है वो ए की सहायता करता है, यानी काम कौन कर रहा है, काम कर रहा है ए और उसकी सहायता कौन कर रहा है, तो बी कर रहा है। ए इज असिस्टेड बाई बी। उसके बाद दूसरे दिन सी जो है वो ए की सहायता करता है, इंग्लिश में पढ़ लो, एंड द सेकेंड डे सी असिस्ट ए,
यानी यहाँ पर दूसरे दिन ए की सहायता कौन करता है, सी करता है, और यही साइकिल हमारा रिपीट हो रहा है। दिस 2 डे साइकिल इज रिपीटेड स्टार्टिंग विथ ए एंड बी टिल द वर्क गेट कंप्लीटेड। ठीक है, यहीं पर कि यह 2 दिवसीय चक्र ए और बी से शुरू होकर काम पूरा होने तक दोहराया जाता है। ठीक है, ए और बी से यहीं पर ये 2 दिवसीय कार्य चल रहा है। तो मैंने हमेशा कहा कि आप यहाँ पैटर्न देखा करो कि पैटर्न हमारा क्या है। तो आप यहाँ पैटर्न में देखोगे तो पहले दिन ए और बी ने काम किया, यानी कितना यूनिट काम किया, 7। दूसरे दिन ए और सी ने यहाँ काम किया, यानी कितना यूनिट काम किया, 4 और 2 6, फिर 7, फिर 6, फिर 7, फिर 6, ऐसे करके हमारा टोटल कुल मिला के चलता रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ कहा कि भाई देखो 2 दिन काम हुआ है, और 2 दिन में कितना काम हुआ है, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 13 यूनिट काम। मुझे 13 को लेकर जाना है किसके पास भाई, तो 72 के पास, यानी 13 का मुझे 5 गुना करना होगा, तो यहाँ भी 5 गुना हो जाएगा भाई, यानी कुल मिलाकर बोलोगे तो 10 दिन होगा। ठीक है, और 10 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो 65 काम हो जाएगा। अब मैं अगला यहाँ देख रहा हूँ, तो अगला काम जो है वो मेरा कितना यूनिट है, 7 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ 10 दिनों में 65 यूनिट काम हो गया है। अब 1 दिन और काम करवाएंगे, और किससे करवाएंगे, ए प्लस बी से, यानी वो 7 यूनिट काम कर लेंगे, तो कुल मिलाकर 11 दिनों में मेरे भाई यहाँ 72 यूनिट काम हो जाएगा। काम था भी 72, हो गया 72, समय कितना लगा, 11 दिन, यानी करेक्ट आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है ये भाई बात यहाँ पे? चलिए, बहुत शानदार, मज़ा आ रहा है। आ जाइए, चलिए सीजीएल का 6 दिसंबर 2022 का पूछा गया एक और सवाल। ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में पूरा करते हैं। बी प्रतिदिन कार्य करता है और ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में उसी ए और सी द्वारा सहायता की जाती है। काम कितने दिनों में समाप्त होगा? जल्दी से इसका आंसर यहाँ पर बता दो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कि ए, बी और सी, देखो ए, बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 11, 20 एंड 55 डेज। ए हमारा कितने दिनों में काम करेगा? 11। बी हमारा कितने में करेगा बताओ जल्दी से? 20। और सी हमारा कितने दिनों में काम करेगा? 55 दिनों में। अगर हम टोटल यहाँ देखें तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 11 का 10 गुना 20 का हमारा कितना हो जाएगा? 20 से नहीं कटेगा ना, 110 के जगह पर 220 ले लेते हैं एलसीएम, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा? 220। 11 का कितना गुना? 20 गुना। ठीक है, 20 का कितना गुना? 11 गुना। और 55 का कितना गुना? 4 गुना। एलसीएम हमारा आ गया है। क्वेश्चन में कहा गया इफ बी वर्क डेली एंड इज सपोर्टेड बाय ए एंड सी ऑन ऑल्टरनेट डेज बिगिनिंग विथ ए। यानी काम हमारा इस तरीके से है कि भाई बी को डेली काम करना है, बस उसको सपोर्ट करने आते हैं। कौन करने आता है? तो बी को पहले दिन सपोर्ट ए करता है और फिर उसके अगले दिन कौन करता है? सी सपोर्ट करता है। तो यहाँ बी को पहले दिन ए सपोर्ट कर रहा है और फिर उसके बाद बी को कौन सपोर्ट कर रहा है? सी सपोर्ट कर रहा है। इस तरीके से हमारा काम हो रहा है कि बी प्रतिदिन कार्य करता है और ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में ए और सी उसकी सहायता करते हैं। पहले ए सहायता करता है, फिर सी, फिर ए करता है, फिर सी, इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर कहा कि यार काम जो हुआ है वो हमारा किस तरीके से हुआ है, ज़रा देखना। तो पहले दिन ए और बी दोनों काम करते हैं, यानी पहले दिन कितना ये लोग काम करेंगे? 31 यूनिट। फिर दूसरे दिन बी और सी जो है हमारा यहाँ पर काम करते हैं, बी की सहायता ए और बी की सहायता सी, ये कितना काम करते हैं? तो 15 यूनिट। तो हमने वही बात कही कि भाई एक बार देख तो लो कितना काम हुआ है। तो बोलोगे ठीक है सर, यानी 2 दिन का साइकिल हर बार रिपीट हो रहा है, तो 2 दिनों में कितना काम हुआ? 31 और 15 कुल मिलाकर 46 यूनिट। मुझे 46 को गुना करके इसके करीब में लेके जाना है। अगर मैं यहाँ पर इसका 3 गुना करता हूँ, ठीक है, जो कि मुझे दिख रहा है, 4 गुना करने पर बात हमारी बनेगी नहीं। इसका 4 गुना करने पर कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, 4 चौके 16, 2 18। हाँ, 4 गुना करने पर भी हो सकता है, 5 1 6 46। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा एक काम करते हैं, 5 गुना करें तो यहाँ 5 गुना 230, इसका 5 गुना करोगे तो 230 चला जाएगा, तो 5 गुना नहीं कर सकते, यानी कितना करना पड़ेगा? 4 गुना। 46 का 2 गुना 92, 92 का 2 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो 184, 6 चौके 24 यहाँ पे। तो इसको जब आपने 4 से गुना किया तो इसको भी आप 4 से गुना करो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 8 दिन हो गए हैं और 8 दिन में हमने काम कितना किया? 184। कितना काम हो गया? 8 दिनों में 184। अब हम एक दिन और काम कराएंगे, एक एक करके आगे बढ़ा जाता है। एक दिन कौन काम करने आएगा? तो बी प्लस है, और वो कितना काम करेंगे? 31 यूनिट। तो एक दिन इन लोगों ने काम किया। ठीक है, साइड में देखो तो 4 और 1 5, 8 और 3 11 और 1 और 1 तो 215 यूनिट काम हो गया है।
कितना काम हो गया 215 यूनिट, और करना कितना है हमें 220, यानी कितने की आवश्यकता है 5, और ये व्यक्ति 5 से कम यानी 5 से ज़्यादा काम कर रहा है, तो हम यहीं पर स्टॉप कर लेंगे अपने आप को। यानी हम कहेंगे सर देखिए 9 दिन हो गए हैं और 9 दिन में हमारा जो काम है वो कितना हो गया 215, तो दिन हमारे कितने हो गए 9, 220 काम थे 215 हो गए, बचा कितना 5 काम। ठीक है, और अब बारी किसकी है, तो बारी यहाँ बी प्लस से अपना काम यहाँ कर चुके हैं, देख लीजिए यहाँ पे। अब बारी बी प्लस सी की है और वो काम कितना करते हैं 15 यूनिट, यानी 5/15, यानी कहने का मतलब 1/3, तो 9 सही 1/3 ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट के क्वेश्चंस हम लगाते हैं एकदम तरीके से कि पहले बी और ए ने काम किया, बी और सी ने काम किया, बी और ए ने काम किया, एकदम कि 2 दिन में इतना काम, तो 8 दिन में इतना काम टोटल हमारा। फिर एक एक करके आगे बढ़ते हैं, एक दिन में इतना आ गया 215। हम बोलते कि सर एक दिन आप और आगे क्यों नहीं बढ़े, भाई एक दिन इसीलिए आगे नहीं बढ़े क्योंकि अगर एक दिन हम बुला लेते हैं तो बी और सी 15 यूनिट काम कर देते हैं, जो कि 230 बन जाता, जो कि ज़्यादा हो जाता, तो पूरा दिन हम काम नहीं करवा सकते थे। इसलिए मैंने देखा मेरा काम बचा कितना है, तो 220 में 215 हो गया, यानी 5 बचा है, और जो आएगा वो कर कितना सकता है, तो 15, यानी उसके पूरे दिन की आवश्यकता नहीं, उसके मात्र 1/3 दिन की आवश्यकता है। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर शॉर्ट मेथड बताइए। बच्चे ऑल्टरनेट डेज कंसेप्ट ही ऐसा है ना, जहाँ पर दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी किताब, कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट शॉर्ट में नहीं बना सकता है। जो ये तरीका है वही तरीका है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपको किसी और तरीके से पढ़ा दूंगा, आप किसी और जगह से पढ़ेंगे तो कोई और तरीका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक फिक्स पैटर्न है, यही तरीका है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये समझ लीजिए। सर 60 मॉक टेस्ट वाली बुक जो है वो एक्सीलेंट है। चलिए, बहुत खतरनाक भाई हर्ष मलिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये किताब है ना, आप लोगों को ये दीजिएगा सर, किताब दीजिए एक बार। ये आप लोग को मतलब आने वाले समय में ना ये बच्चों के लिए सबसे बड़ी रामबाण होने वाली है, मैं बता रहा हूँ। इस 2022 में जहाँ पर इतने वैकेंसीज हैं, जहाँ पर एक तरीके से मतलब भागम भाग है पेपर को लेके, वहाँ पर ये 60 मॉक टेस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी रामबाण है। इस 60 मॉक टेस्ट से भी एटलीस्ट कम से कम मतलब आज से भी अगर कोई बच्चा इस किताब को लगाना शुरू करे और मात्र इतना टारगेट कर ले कि यार मेरे को 3 मॉक टेस्ट लगाना है डेली का, तब भी आराम से 20 दिनों में किताब कंप्लीट कर सकता है। छोड़ो आप 15 दिन ही मॉक टेस्ट लगाओ, तब भी आधी किताब से ऊपर ख़त्म हो सकती है और आपका बहुत अच्छा स्कोर इंप्रूव हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से मैंने हर पेज पर यहाँ लिखा हुआ है ना टाइमर का कि 30 मिनट ही हैं और जितने आपके मार्क्स आए आपको उतना अपना मार्क्स इसके ऊपर लिखना है। ठीक है, हर मॉक टेस्ट के ऊपर मैंने लिख रखा है टाइमर और मॉक टेस्ट। ठीक है, कि आपको 30 मिनट ही मैक्सिमम टाइम है और उसके अंदर पेपर देना है। वो एक टाइमर जब लगा के आप दोगे ना इस मॉक टेस्ट को, इसका फ़ायदा और होगा। ऐसी गलती मत करना बस सवाल लगाए जा रहे हैं, इसको किताब की तरह ट्रीट मत करना। सर ये मॉक टेस्ट बुक है और मॉक टेस्ट बुक टाइमर के साथ ही लगाई जाती है, बिना टाइमर के नहीं लगाया जाता, ध्यान रखो। ठीक है, आ जाओ। चलो अब यहाँ से देखो तो ये क्वेश्चन जो है अब ऑल्टरनेट वाला हमारा कंसेप्ट गया और यहाँ से हमारा एक और ज़बरदस्त कंसेप्ट आ गया, वो देखते हैं। टीम इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज जोया एंड टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 75 इन हाउ मेनी डेज विल टीम अलोन फिनिश द वर्क। यानी ये जो सवाल हो गए अब ये क्षमता के ऊपर आधारित सवाल हो गए, एफिशिएंसी के ऊपर आधारित क्वेश्चंस हो गए। और एफिशिएंसी में भी हमारा तगड़ा क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछा जा रहा है। हम कैसे करेंगे ये बताइए। अब जैसे यही सवाल देख लीजिए, टीम जो है वो जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर। ठीक है, कि टिम इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज जोया। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या होता है कि जैसे आप टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो आप यहाँ एक बात देखते हैं, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी भी वर्क पर्सन का जो वर्क होता है वो बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू कितने के टाइम के। ठीक है, तो यहाँ जैसे कहा गया है 2 लोग हैं, टिम हो गया हमारा और कौन हो गया, जोया हो गया। तो टिम यहाँ पर है और जोया है। टिम थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज जोया, यानी अगर हम बात करते हैं जोया अगर 1 यूनिट काम कर सकती है तो टिम यहाँ इसका 3 गुना काम कर पाएगा मेरे भाई। उसके बाद यहाँ कहा गया है दे कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 75 डेज, दोनों मिलकर एक कार्य को 75 दिन में कर सकते हैं। तो पहली बात यहाँ पर ये एफिशिएंसी है। हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि जब भी आप एफिशिएंसी पर आधारित सवाल लगाते हो ना, तो 2 लोगों की अगर क्षमता दी गई हो, जैसे मैं इस सवाल के पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ बेसिक मैं आपको समझा पाऊँ, कुछ बेसिक आपसे क्वेश्चन करवा पाऊँ। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। तो जैसे मानो यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन है, ए हो गया और हमारा बी हो गया, इन दोनों का एफिशिएंसी का जो हमारा रेशियो है वो 2:3 है। सवाल में इतना कहा गया कि यदि ए इस काम को मान लीजिए कि यहाँ पर 30 दिनों में कर सकता है,
ठीक है। तो आप मुझे यहाँ बताइए कि इस काम को बी कितने दिनों में करेगा, और दूसरा आप मुझे ये बताइए इस काम को ए प्लस बी जो है वो कितने दिनों में करेंगे, ये बताइए पहले। सिंपल एक छोटा सा सवाल कि यहाँ दो लोग हैं हमारे पास, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो ए और बी, ठीक है। सर आपकी बुक आई है, बहुत अच्छी किताब है। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने बच्चे हैं ना जिन्होंने इस किताब को ऑर्डर किया है, कहीं से भी किया ना, अगर आपको किताब अच्छी लगती है, फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, जहां पर भी हो, तो आप अपना पॉजिटिव फीडबैक जरूर दें। नहीं अच्छी लगती तो ये भी कह देना सर पसंद नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा और सुधार करिए, मैं और मेहनत करूंगा उस चीज़ पे, ठीक है। तो अच्छा लगे तो ज़रूर बाकी लोगों को अवगत करना, बाकी लोगों को ज़रूर बताना मेरे भाई, ताकि उससे बाकी एक तरीके से उनको सजेशन मिल पाए, फीडबैक मिल पाए, और वो भी जो है इस कंटेंट को पढ़ें, ठीक है। सेल्फिश नहीं होना है। आ जाइए। चलिए, तो यहाँ हमने कहा कि भाई देखो ए और बी है हमारा, एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, ए का समय दे रखा है, बी का पूछा है। कभी भी इस बात को बच्चे ध्यान रखना कि अगर किसी का भी समय दिया हो, तुरंत यहाँ वर्क निकाल लिया करो। बिना वर्क निकाले तो यहाँ पर आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो आप यहाँ वर्क निकालो। ए की क्षमता कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है, और ए उस काम को कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में, यानी 2 × 30 यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 60 यूनिट, यानी ये हमारा टोटल काम है 60 यूनिट का। हम ऐसे कह लेते एक दिन में 2 खिलौने बनाता है, 30 दिनों में कितना बनाएगा, तो 60 खिलौना, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, तो सबसे पहले हमसे कहा गया बी को समय कितना लगेगा, तो बताओ काम है कितना, तो 60 है, और बी एक दिन में कर कितना सकता है, 3 यूनिट काम कर सकता है, यानी इस हिसाब से बी को उस काम को करने में लगेंगे मेरे भाई टोटल कुल मिलाकर 20 दिन, ठीक है। और अगर मान लीजिए हमसे ये पूछा जाए ए और बी को उस काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो हम बोलेंगे काम है कितना, तो 60, और इस 60 यूनिट काम को करना कौन कौन चाहता है, ए और बी दोनों मिलकर चाहते हैं, यानी 2 + 3 यानी कितना यूनिट, 5 यूनिट। तो हम बात करेंगे यहाँ, तो हो जाएगा मेरे भाई 12 दिन। कितना हो जाएगा टोटल कुल मिला के, तो 12 दिन। तो ये हमें बातों का ध्यान रखना है। कभी भी जब भी आप एफिशिएंसी के ऊपर के सवाल लगाते हैं ना, आप इस बात का ध्यान दिया करो कि हम पहले वर्क निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम उस काम को करेंगे। जैसे एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपका रहेगा ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में कहेगा कि भाई इनकी एफिशिएंसी का रेशियो तुम्हारा 5 का है और 3 का है, ठीक है। ए और बी इस कार्य को जो है यहाँ पर कितने दिनों में करते हैं, तो ए और बी इस कार्य को मान लो यहाँ पर 10 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं, तो 10 दिनों में करते हैं। तुम बताओ मुझे ए इस काम को कितने दिनों में करेगा, और बी अगर अकेला करे तो इस काम को कितने दिनों में करेगा, बताइए। बहुत ही छोटा सवाल है यहाँ पर। अब आप यहाँ क्या बोलेंगे, आप यहाँ बोलेंगे सर सबसे पहले देखो ए इस काम को कितने दिनों में करेगा या बी कितने दिनों में करेगा। इसको पता करने के लिए मुझे यहाँ पर इनके किए गए कार्य को पता करना होगा कि असल में यहाँ पर ये काम कितना करते हैं, मतलब जो टोटल वर्क है वो कितना है। तो यहाँ देखा करो ए प्लस बी का हमें क्या दिया गया, समय दिया गया। तो ए प्लस बी का समय दिया गया, तो यहाँ वर्क कैसे निकालोगे, तो वर्क बराबर, ठीक है, यहाँ पर ए प्लस बी का समय कितना है, ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे, 10 दिनों में, और एक दिन में वो कर कितना सकते हैं, तो एक दिन में मेरे भाई यहाँ पर 8 यूनिट काम करते हैं। तो एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं, तो 10 दिनों में कितना करेंगे वो, तो 10 दिनों में यहाँ पर 80 यूनिट करेंगे। 10 दिनों में कितना करेंगे, तो 10 दिनों में यहाँ पर वो 80 यूनिट काम हमारा करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ए के बारे में, तो ज़रा देखना काम है कितना मेरे भाई, तो 80 यूनिट काम है, और इस 80 यूनिट काम को करना कौन चाहता है, ए करना चाहता है। ए की क्षमता कितनी है, 5, तो यहाँ ए को समय कितना लगेगा, तो बोलोगे सर 16 दिन, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ, तो इस 80 यूनिट को करना कौन चाहता है, तो बी, और बी का समय कितना है, 3, यानी यहाँ पर 80/3 डेज इसका लगेगा भाई। तो कभी भी अगर किसी से भी कोई भी काम आपको करवाना है जनाब, तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिए कि आप पहले यहाँ पर एक तरीके से उनका वर्क निकालिए और उसके बाद उनके क्षमता से भाग करिए। एक और छोटू एग्जांपल और आप ले लीजिए मुझसे। जैसे मान लीजिए कि कल के दिन आपके यहाँ पर 3 लोग आ जाते हैं, ए हो जाता है, बी हो जाता है, सी हो जाता है, और तीनों का यहाँ पर एफिशिएंसी हमें दे देता है कि 1 हो गया, 3 हो गया और यहाँ 6 हो गया। उसके बाद कहता है कि भाई यहाँ ए और सी इस काम को मिलकर कुल मिलाकर जो है वो 20 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो आपसे कल के दिन क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि बताओ यहाँ पर इस काम को अगर ए, बी और सी मिलकर करे तो कितने दिनों में करेंगे। यानी किसी का समय देके किसी का भी समय पूछ ले आपसे यहाँ पर, तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालना ज़रूरी है, ठीक है। मिस्टर सौरभ यादव कहते हैं सर ये बुक कहाँ से मिलेगा, तो ऑनलाइन मिल जाएगा और मार्केट में भी 2 से 3 दिनों में मिल जाएगा। ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों जगह पर ये किताब अवेलेबल है। नाम टाइप करिएगा, फ्लिपकार्ट हो या अमेजन हो, सिर्फ आदित्य रंजन टाइप करिएगा। उसके बाद आपको मेरी ये पीली किताब की कवर आपको दिख जाएगी। 330 रुपये इसका प्रिंट है। 330 रुपये में आपको ये बुक मिल जाएगा भाई।
ठीक है, तो फिलहाल अगर हम यहाँ पर आते हैं तो हमने क्या कहा, हमने कहा भाई वर्क निकालते हैं। तो वर्क के बारे में अगर हम जाने तो वर्क हमारा कितना है आप मुझे ये बताओ। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई देखो ए और सी मिलकर काम को 20 दिनों में करेंगे। कितने दिनों में करेंगे? 20 दिनों में। और कौन करेगा? ए और सी, यानी 1 + 6। तो 1 + 6 कितना हो जाएगा? तो 7 यूनिट। ठीक है, तो हमारा जो वर्क है वो हमारा कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। अब मैंने कहा कि यार यही काम को हमारा ए + बी + सी जो है तीनों मिलकर करेंगे तो कितना होगा? तो वर्क हमारा कितना है? तो वर्क हमारा 20 × 7 है। और इस काम को करना कौन चाहता है? इस काम को हमारा ए, बी और सी यानी 6, 3, 9, 1, 10 यूनिट मिलकर करेंगे। यानी कितना दिन लगेगा मेरे भाई? तो 14 दिन कुल मिलाकर लगेगा। 14 डेज जो है वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है 14 डेज जो है वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम सवाल लगाना शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट को हम यहाँ समझते हैं क्या कहा है। अब जो हमारा प्रीवियस ईयर है हम उसे समझते हैं ताकि हमारी चीज़ें और बेहतर हो सकें। उम्मीद है कि आप मेरी सारी बातें समझ पा रहे होंगे और सीख पा रहे होंगे कि हम एफिशिएंसी को कैसे अप्लाई करते हैं, हम एक तरीके से टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। और इसी बात पर तुरंत जो है वो 5000 लाइक पहुँचा दीजिए। ठीक है, और देखिए मैथ्स में कभी भी कोई भी डाउट होता है ना तो मैथ्स का सबसे बड़ा डाउट ग्रुप मैंने आप लोगों के लिए बना दिया। ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ा डाउट ग्रुप है हमारा टेलीग्राम पर, मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन। आप देखोगे ना तो यार 50,000 से ऊपर लोग हैं, 40,000 के करीब में इस पे लोग हैं। और इसमें तरीके से, बहुत तरीके से बच्चे एक दूसरे को डाउट भेजते हैं और उसका सॉल्यूशन उनको मिलता है। ये देखो यहाँ पे 47,867 लोग अभी देख रहे हैं। और यहाँ पर आप है ना सिर्फ मतलब यहाँ देखते रहो डेली के 1000, 1,500, मतलब यहाँ किसी का डाउट तुरंत आता है और उसका सॉल्यूशन वहाँ पर तुरंत उसको दे दिया जाता है। इतने एक्टिव बच्चे यहाँ पे कि आप बस यहाँ डाउट भेजिए और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर तुरंत क्वेश्चन देखो। बच्चे अपना मॉक टेस्ट का हो गया, सारे हो गए, डाउट अपना भेजते रहते हैं और इसका आंसर यहाँ पर आते रहता है। किसी को भी किसी भी टॉपिक में डाउट है, अपना डाउट भेजा, तुरंत आंसर, डाउट भेजा यहाँ पर और उसके बाद तुरंत जो है उसको सॉल्व करके आंसर दिया जाता है। ठीक है, साथ में आप भी अगर किसी का डाउट सॉल्व कर सकते हो तो वो भी सॉल्व करो, क्योंकि जिसने दूसरों के डाउट सॉल्व कर दिए ना तो मतलब यूँ समझ लो कि उसका मैथ्स बढ़िया है, तभी तो वो दूसरों के डाउट को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है दूसरों के भी डाउट को आप लोग सॉल्व किया करो बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखो बच्चे यहाँ पर जो है हर एक चीज़, प्रॉपर्टी उपटी सारे क्वेश्चंस, किसी का कोई मॉक में डाउट होता है, इतने बढ़िया तरीके से छोटे छोटे फॉर्म में सॉल्यूशन देते हैं। तो इसीलिए जो है मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन ये ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पर भाई। ठीक है, चलो भाई, लव यू ऑल। आ जाओ, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। तो कहा गया टिम इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज जोया। अगर हम बात करते हैं तो टिम हो गया हमारा, कौन कौन लोग हैं तो ये देखते चलो। ये हमारा टिम हो गया और ये हमारा जोया हो गया। तो टिम जो है वो जोया का 3 गुना है, यानी जोया अगर 1 यूनिट काम करती है तो 3 या हमारा कितना काम करता है? 3 यूनिट काम करता है। फिर कहा गया कि दोनों मिलकर उस काम को 75 दिनों में करेंगे। यानी क्वेश्चन में कहा गया कि टिम तथा जोया दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में किया? तो 75 डेज में यहाँ पर किया हुआ है। उसके बाद कहता है इन हाउ मेनी डेज टिम अलोन कैन फिनिश द वर्क। अगर टिम अगर अकेला करे तो कितने दिनों में करेगा? तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर वर्क का पता करना शुरू करिए आप लोग। दोनों मिलकर 75 दिन में, तो 75 दिन में, और एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 4 यूनिट। तो 75 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 300। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ क्या कहा है कि टिम जो है अकेला काम कितने दिनों में करेगा? तो अगर हम बात करते हैं टाइम टेकन बाई टिम बराबर, तो काम हमारा कितना है? तो 300 यूनिट है। और एक दिन में टिम हमारा कर भी कितना सकता है? 3। यानी अगर हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। आ जाओ भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। सीजल 13 अप्रैल 2022 का पूछा गया है। लाइकवा कौन करेगा? फूफा करेंगे हमारे हैं? लाइक काहे नहीं कर रहा है? लो ये बताओ, पैसा लग रहा है? इतने प्यार से पढ़ा रहे हैं, बताओ तब भी लाइक नहीं कर रहे हो, क्या चाहते हो मतलब? जो टेडी देगा आप लोगों को टेडी वाले दिन पे उसी को लाइक करोगे। हमको भी भाई कोई टेडी वेडी नहीं दिया है, हम भी वेट कर रहे थे पूरा दिन कि कोई ला के हमको टेडी वेडी दे देगा ना, तो शायद अपना भी थोड़ा बहुत कुछ दिन निकल जाए। बताओ चलो, अब खुशी के दिन तो आप ही लोगों के हैं, मौज के दिन आप ही लोगों के हैं। बताइए, टेडी डे भी चल रहा है भाई साहब, चॉकलेट डे भी चल रहा है, ठीक है, और पता नहीं कौन कौन सा डे चल रहा है। और हमारा मात्र एक ही डे चल रहा है और वो है मैथ्स डे। सुबह 9:30 बजे उठो, रात के यहाँ पर 2:30 बजे तक मैथ्स डे। कोई बात नहीं, ये जो हमारा डे चल रहा है ना, इसकी वजह से आपका टेडी डे चल रहा है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है,
कहते हैं ना कि कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला, तो वही वाली बात है। मेहनत हमारी है, मेहनत आपकी भी है। हाँ, मज़े आप लोग ले रहे हैं अभी, कोई बात नहीं, और आप लोगों के दिन भी हैं। ठीक है। बढ़िया है, मेहनत करो अच्छे से, सफलता प्राप्त करो। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, एक एक टेडी डे नहीं मनाना है, कम से कम 2 टेडी लेने हैं। एक पर्सन से नहीं लेना है 2 टेडी, 2 अलग अलग लोगों से लेने हैं। बैकअप हमेशा रेडी होना चाहिए। ठीक है। चलो आ जाओ। ठीक है। चलो, तो व्यक्ति ए काम का 1/5 भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी की दक्षता ए की आधी है। कितना आसान बात बोला है। पर्सन ए कैन डू 1/5 ऑफ द वर्क इन 3 डेज। ठीक है। यहाँ पे ए जो है हमारा 1/5 काम कर सकता है, और कितने दिनों में कर सकता है? 3 दिनों में। और बी की जो एफिशिएंसी है आधी है ए की, तो इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू हाफ ऑफ द वर्क। बना ये सवाल मेरे भाई? बना, बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए, तो क्वेश्चन में कहा है ए जो है काम का 1/5 भाग 3 दिन में, ए कैन डू 1/5 ऑफ द वर्क इन 3 डेज। अगर आप मुझे बताइए ए जो है 1/5 भाग काम जो है वो कर रहा है, और कितने दिनों में कर रहा है? तो 3 दिनों में कर रहा है। तो ए अगर 1/5 भाग काम कर रहा है 3 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो 5 × 3 यानी 15 दिनों में यहाँ पर करेगा। तो ए पूरा का काम हमारा कितने दिनों में करने वाला है? 15 दिनों में। फिर उसके बाद क्या कहा गया कि बी की जो क्षमता है ना वो आधी है हमारी ए की। अगर आप समझेंगे यहाँ पर, तो ए 1/5 काम अगर 3 दिनों में, तो पूरा काम इतने दिनों में। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है वो जरा समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे कहा है, बहुत तरीके से यहाँ कहा है कि बी की जो क्षमता है वो आधी है ए की। अगर हम बी की क्षमता देखें तो वो ए का हमारा क्या है? जस्ट आधा है। अगर ये 2 है तो ये हमारा कितना है? 1 है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कितने दिन में ए और बी मिलकर उस कार्य को जो है कर पाएंगे। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू हाफ ऑफ द वर्क। तो चलो, यहाँ पे हमसे कहा गया है ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो ए और बी अगर इस कार्य को करना चाहते हैं तो पहले मुझे उस काम को पता करना होगा। ठीक है। तो आप मुझे बताओ, ए अगर अकेला काम करेगा तो कितने दिनों में करेगा? 15 दिन में। तो 15 दिन में, और एक दिन में वो कर कितना सकता है? 2 यूनिट। यानी टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? तो 15 × 2। लेकिन क्या ए और बी पूरा काम करेंगे? तो नहीं, इस पूरे काम को नहीं करेंगे, वो यहाँ पर आधे दिन को करेंगे, मतलब आधा काम करेंगे यहाँ पे। समझिएगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं अलग से वर्क ही निकाल लेता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा। मान लीजिए वर्क मुझे निकालना है, ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है और रोज के रोज वो 2 यूनिट काम करता है, यानी कुल मिला के ए जो है वो 30 यूनिट काम कर रहा है। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया ए और बी जो है वो आधा काम करे तो कितने दिन में करेंगे। तो पूरा काम 30 है, तो आधा काम कितना हो जाएगा? 15। और इस आधे काम को कौन करेगा? ए और बी मिलके, यानी रोज का यहाँ 3 यूनिट, तो कितना हो गया? 5 दिन लगेंगे मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए? बताइए। एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइन है हमारे पास, मैं आप लोगों के लिए सुनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि तब से काफ़ी हम लोगों ने पढ़ाई की, छोटा सा एक छोटू सा जो है वो ब्रेक लेते हैं। ठीक है, ब्रेक नहीं लेते हैं, मतलब एक अच्छी बात आई मेरे मन में, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बतानी ज़रूरी है, मिल जाए। अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बाद में कंटिन्यू कर लेंगे। पता नहीं भाई, कहीं गायब हो गई। ठीक है, मिल नहीं रही है। अगर मिल जाती तो मैं सुनाता, बहुत शानदार लाइन थी। ठीक है, बहुत शानदार लाइन थी। चेप लेते आप लोग किसी को, पक्का। आ जाओ, चलो। यहाँ पर सवाल देखते हैं, इस वाले सवाल को क्या कहा गया। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई अनामिका एंड बानी टू कंप्लीट अ वर्क इज 1:3 रेस्पेक्टिवली। देयरफॉर अनामिका इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 40 days लेस देन बानी। इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन डैश डेज। सीधा सा हिसाब किताब है, अनामिका और बानी द्वारा एक काम को पूरा करने में लिए गए समय का जो अनुपात है वो 1:3 है। समय का अनुपात कितना? 1:3 है। अतः अनामिका उस काम को बानी से 40 दिन कम समय में पूरा कर पाती है। अनामिका जो समय लेती है वो बानी से 40 दिन कम का लेती है यहाँ पे। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करेंगे।
अब ये क्वेश्चन मेरे भाई ऐसा है ना कि आपको यहाँ एक स्पेशल कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है, और वो है यहाँ रेशियो। मतलब ये जो कम आता है ना कि ए और बी का क्षमता का अनुपात इतना है, लेकिन ए बी से 10 दिन कम ले पाता है, बस भाई यहीं बच्चा फंस के रह जाता है बेचारा, करे तो क्या करे। यानी अगर हम बात करते हैं तो अनामिका के लिए ए लिखो, बानी के लिए यहाँ पर कितना लिखो बी, और यहाँ पर अगर हम बात करोगे रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई अनामिका टू बानी, समय का अगर अनुपात देखोगे ना तो यहाँ पर समय का अनुपात 1:3 है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया अनामिका जो है वो 40 दिन कम लेती है बानी से, और यहाँ अनामिका कितना यूनिट कम लेती है। देखो ये अगर 1 यूनिट लेती है तो 3 यूनिट, यानी कितना यूनिट कम लेती है अनामिका 2, यानी इस 2 यूनिट का मान हमारा कितना है, 2 यूनिट का मान हमारा 40 दिन है मेरे भाई। 2 यूनिट का मान हमारा कितना है 40 दिन, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20 दिन, यानी 1 यूनिट का मान अगर हमारा 20 दिन हो जाएगा तो आप मुझे यहाँ पर ये बताइए कि अगर अनामिका की अकेले बात करें तो यानी वो 1 यूनिट ले रही है तो 1 का मान 20 दिन, यानी अनामिका अगर अकेले काम करे तो 20 दिन, बानी अगर अकेले काम करे तो 20 × 3 यानी 60 दिन। कहा गया सवाल में अनामिका और बानी दोनों मिलकर काम करे तो कितना होगा, तो ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, यानी 20 × 60 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 20 + 60 यानी 80 के। 20 का यहाँ पर 4 गुना और 4 का कितना गुना मेरे भाई 15 गुना। साफ लफ्जों में आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत अच्छे, क्लियर है। तो कभी भी ऐसा आ जाए यहाँ पर कि यहाँ पर फलाना फलाने से इतने दिन कम ले रहा है, उस केस में इस गैप को देखना, 2 यूनिट का मान 40 यानी ये इतना दिन और ये इतना दिन, ठीक है। तो टोटल हमारा आ जाएगा यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारा सा कहा है, टू डू अ सर्टेन वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 17.5 दिन। यहाँ पे इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कंप्लीट 50% ऑफ द सेम वर्क। ठीक है, तो अब यहाँ से एक तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा एक बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं ये सवाल यार काफ़ी लोगों के सुपर चैट आए हैं आज, चलो ठीक है बाद में देखेंगे सुपर चैट। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से एकदम हम अलग कंसेप्ट पे हम आपको लेके चलेंगे, और उस कंसेप्ट का नाम है MDH कंसेप्ट। क्या नाम है मेरे भाई, MDH कंसेप्ट। ठीक है, MDH कंसेप्ट की आवश्यकता क्यों पड़ती है वो भी समझिएगा। जैसे मैथ्स में आपका क्या हो गया, MDH कंसेप्ट क्या होता है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, और छोटा सा क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा कि अगर ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है, या ऐसे समझ लो 10 लोग किसी काम को 3 दिनों में कर सकते हैं, तो 15 लोग उस काम को कितने दिनों में करेंगे। मात्र एक छोटा सा सवाल, ठीक है, कि 10 लोग किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, तो 15 लोग उस काम को कितने दिनों में करेंगे। या मैं अगर ऐसे पूछ लूँ यहाँ पे कि अगर 10 लोग 8 घंटे काम करते हैं तो कोई काम 5 दिनों में ख़त्म हो जाता है, तो 6 लोग अगर 7 घंटे काम करेंगे तो वो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। मतलब जब भी ऐसे लॉजिकल वाले क्वेश्चन हो वहाँ पर, तो वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं किसका, MDH कंसेप्ट का। ठीक है, और ये MDH कंसेप्ट बच्चे होता क्या है, तो MDH कंसेप्ट का मतलब एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, M1D1H1/W1 बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारा M2D2H2 अपॉन कितने के, तो W के। यानी यहाँ जो M होता है ये नंबर ऑफ मैन के बारे में बताता है, D जो होता है नंबर ऑफ डेज के बारे में बताता है, H जो होता है नंबर ऑफ आवर बताता है, और W जो होता है वो हमारा वर्क बताता है। ठीक है, तो एक इक्वेशन इधर होता है, एक इक्वेशन इधर होता है, और हम इसे क्या कर रहे होते हैं, बैलेंस कर रहे होते हैं। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से आप समझेंगे, तो मैं आपको एक क्वेश्चन कहता हूँ कि 10 लोग किसी काम को 3 दिन में अगर ख़त्म कर सकते हैं मानो, तो छोटा सा सवाल है कि 20 लोग उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। सीधा सा हिसाब किताब है। तो आप यहाँ क्या बोलोगे, 10 लोग यानी 10 मैन इंटू हमारा कितना हो जाएगा 3 डेज। 10 लोग किसी काम को, देखो MDH कंसेप्ट होता है ना, क्या लिखते हो आप, M1D1H1 अपॉन कितना W1 बराबर हो जाएगा किसके हमारे, तो M2D2H2 अपॉन कितने के मेरे भाई, W2 के। समझ गए इस बात को यहाँ पर। तो यहाँ कितने लोग हैं मेरे भाई, तो 10 लोग हैं, और किसी काम को कितने दिनों में निपटा सकते हैं, तो 3 दिनों में निपटा सकते हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं, तो 20 लोग हैं, उस काम को कितने दिनों में निपटाएंगे, तो x दिनों में निपटाएंगे। आराम से यहाँ 0 से 0 काटेंगे, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 3/2 जो हो जाएगा वो हमारा x का मान हो जाएगा, यानी 1.5 दिन में निपटाएंगे। समझ गए। तो एक छोटा सा हमने आपको एग्जाम्पल दिया है, अब मेजर यूज हम आगे चल के करेंगे सवालों में। ठीक है, जैसे मान लीजिए सीधा का सीधा हमारा ये सवाल हो गया,
अब ये सवाल में अगर हम देखें तो डू अ सर्टेन वर्क रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7, मिलकर वो उस काम को 17.5 दिनों में करते हैं, बताओ इन हाउ मेनी डेज विल ए बी अलोन कंप्लीट 50% ऑफ द सेम वर्क। तो जैसे मैं ऐसे समझाता हूँ आपको कि देखो A है और B है, दोनों हैं और दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, तो वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट, वह किसी काम को यहाँ 17.5 दिनों में कर रहे हैं। तो जो काम मेरा A और B मिलकर 17.5 दिनों में कर रहा है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि B जो है उस काम का 50% कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर B जो है उस काम को यहाँ कितने दिनों में करेगा, X दिनों में। लेकिन हमें इस बात को ध्यान देना है कि टोटल काम B नहीं करना चाहता है, B उस काम का 50% ही करना चाहता है। तो जब आप MDH फॉर्मूला पढ़ते हैं तो ये जो नीचे का W होता है ये वर्क बताता है। तो यहाँ पर कहा गया कि इस काम का आधा ये करेगा, यानी अगर ये लोग 2 यूनिट काम कर रहे हैं तो ये हमारा कितना काम करेगा, 1 यूनिट। तो ये M हो गया, ये D हो गया, ये W हो गया, ये M हो गया, ये D हो गया, ये W हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो तो A और B का तुम एफिशिएंसी देखो 7 और 5, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे तो 7 जमा 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 17 का 2 गुना 34 और 1 हमारा हो जाएगा 35, बट्टे में कितना हो जाएगा, 2। और ये 2 और है भाई, ये जो नीचे देखो ये 35/2 है ना, तो 35 ऊपर रहेगा 2 नीचे चलाएगा, 35 ऊपर रहा 2 नीचे चलाया और यहाँ तो 2 था ही, बराबर हो जाएगा। बी की क्षमता हमारी कितनी है, तो देखो बी की क्षमता हमारी 5 है, तो यहाँ लिख देना आप 5 इंटू हमारा x बट्टे कितना हो जाएगा, 1। 4 से आप काटोगे तो 3 बार में कटेगा और 5 से काटोगे तो 7 बार में कटेगा। x का मान कितना आ जाएगा भाई, 21 करेक्ट आंसर है। तो जब आपको MDH पता होता है ना, तो MDH के पता होते ही आप देखिएगा सवालों को तो आप मात्र एक लाइन में सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन वही MDH नहीं पता होने के कारण आप इन सवालों में इतना अथा समय ले लेते हैं, इतना अथा समय ले लेते हैं, जिसका मेरे भाई यहाँ पर कोई जो है, ठीक है, काफ़ी कम समय मतलब एक तरीके से हो जाता है आपका। एक सेकंड रुक जाइए भाई। कई सारे लोग मतलब आ रहे हैं, बताइए। एक ये यामी कार्ड कौन है भाई, पता ही नहीं। चलो छोड़ो, अलग अलग सुपर चैट वाले आ रहे हैं, बढ़िया है, आ जाइए। तो समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो हमने यहाँ क्या कहा, हमने यहाँ पर ये कहा कि जब भी आपको ऐसे सवाल लगाना हो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, MDH कंसेप्ट आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी कार्य को पूरा करने में जैक को पिटकर पिटकर नहीं है, पीटर है, ठीक है। क्या कहा गया है कि किसी कार्य को पूरा करने में जैक को पीटर की तुलना में 3 गुना और जस्टिन की तुलना में 2 गुना समय लगता है। एक साथ कार्य करते हुए वे कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो अकेले जस्टिन उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। छोटू सा क्वेश्चन हमारा यहाँ कहा गया है कि जैक टेक्स थ्राइस एज मच टाइम एज पीटर एंड ट्वाइस एज मच टाइम एज जस्टिन टू फिनिश अ वर्क। यानी यहाँ पर जैक है, उसके बाद यहाँ पर कौन है, पीटर है, और उसके बाद यहाँ पर जस्टिन है। मेरे भाई योगी जी को बुलाया जाए, कृपया इनके नाम को बदलवाया जाए, बहुत कठिन होता है पढ़ने में, जैक, पीटर और पता नहीं क्या क्या। तो जैक हो गया, पीटर हो गया और उसके बाद जस्टिन हो गया। जैक जो है यहाँ 3 गुना उतना टाइम ले रहा है जितना पीटर लेता है, यानी अगर हम बात करें तो ये समय कितना ले रहा है, तो 3 गुना ले रहा है, किससे, पीटर से। उसके बाद सवाल में यहाँ कहा गया एंड थ्राइस एज मच टाइम एज पीटर एंड ट्वाइस एज मच टाइम एज जस्टिन, और इसका कितना समय ले रहा है, तो यहाँ पर जो है वो 2 गुना समय ले रहा है। क्लियर है ये बात। यहाँ पे पढ़िएगा ज़रा कि किसी कार्य को पूरा करने में जैक को पीटर की तुलना में 3 गुना अधिक समय लगता है और जस्टिन की तुलना में 2 गुना समय लगता है। एक साथ वह कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है भाई। कोई भी व्यक्ति है एक साथ में इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा वो बात की बात है, लेकिन पहले ये समझो कि हम पता कैसे करेंगे। मतलब अगर मुझे ये कहना है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कहा नहीं था कि ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, बताओ बी कितने में, तो भाई पहले टोटल वर्क पता करोगे तब तो यहाँ पर होगा ना। तो आप जैसे यहाँ ये देखो कि आपको ये पता है कि यहाँ पर कौन किससे कितना समय ले रहा है, लेकिन टोटल वर्क तो नहीं पता, कैसे करोगे वो समझो। तो जैसे मानो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैक जो है ना यहाँ पर इसका 3 गुना समय ले रहा है और इसका 2 गुना समय ले रहा है, यानी हम यहाँ क्या करते हैं, तो हम यहाँ जैक को 6 मान लेते हैं। 6 क्यों मानेंगे, हमेशा इस बात को ध्यान देना, जैक ऐसा बंदा है
जिसने इसका भी तीर कलेक्ट कर लिया और इसका भी तीर कलेक्ट कर लिया, यानी 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। अगर जैक इसका 3 गुना है ना, तो पीटर पक्का क्या होगा, इसका 1/3 होगा। जैसे मैं आपका 2 गुना हूँ, आप मेरे आधे हो जाओगे। समझ रहे हो बात को? मैं आपका 2 गुना हूँ, जैसे आप 5 हो तो मैं 10 हूँ, यानी 5 का 2 गुना 10 है, तो 10 का आधा कितना है, 5 है। तो उसी तरीके से अगर इसका 3 गुना 6 है, तो 6 को 3 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 को 3 से भाग करोगे 2 आ जाएगा, और 6 को 2 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, 3। ये मेरे भाई क्या हो गया, टाइम हो गया। हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि टाइम का उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। तो टाइम का उल्टा हमारा क्या निकालना पड़ेगा, एफिशिएंसी। बिना एफिशिएंसी निकाले चीज़ें आप कर ही नहीं सकते, क्षमता आपको निकालनी ही पड़ेगी। यहाँ इस बात को समझिए। अब क्षमता कैसे निकालेंगे आप यहाँ पे, तो जैसे इन सब का एलसीएम ले लो, तो 6, 2 और 3 सब का एलसीएम कितना हो गया, तो 6 हो गया, और इस 6 को भाग करो सबसे। तो 6 को पहले 6 से भाग करोगे, एफिशिएंसी 1 आएगा। 6 को 2 से भाग करोगे 3 आएगा, और 6 को 3 से भाग करोगे 2 आएगा। यानी ये हमारी क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई। अब कहा गया यहाँ पर कि तीनों मिलकर उस कार्य को 15 दिनों में खत्म करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम वर्क का पता लगाते हैं अगर, तो मानो 15 दिनों में काम हुआ है और तीनों ने मिलकर किया, यानी 3, 2, 5 और 1, 6, यानी टोटल काम हमारा कितना था, तो टोटल काम हमारा 90 यूनिट था। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया टाइम टेकन बाय जस्टिन। जस्टिन उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो टाइम टेकन बाय जस्टिन बराबर काम हमारा है कितना, तो 90 यूनिट। और करना कौन चाहता है, जस्टिन करना चाहता है। जस्टिन एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2 यूनिट, यानी 90 को 2 से भाग करिए 45 आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए वीडियो को लाइक करिए एक बार पहले आप लोग तो, ठीक है। आ जाइए। तो इसलिए मैं आपको दोबारा से एक बार और याद दिलाता हूं सभी बच्चों को यहाँ पर कि एसएससी सीजीएल 2022 मेंस का लाइव ऑनलाइन मॉक टेस्ट हर शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक हमारे एप्लीकेशन पे रहता है। ये हमारा नया पैटर्न पर है, साथ में यहाँ ऑल इंडिया रैंक भी आप लोगों का निकलेगा और एक डिटेल सॉल्यूशन भी होगा। फ्री है ये आप लोगों के लिए। इसके लिए आपको आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और ये मॉक टेस्ट आपको देना होगा, ठीक है। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है जितना हमने कराया है। आप आराम से जो है जितना भी मैंने पढ़ाया तरीके से उसको रिवाइज करिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए, और नेक्स्ट सेशन में हम टाइम एंड वर्क के और भी ब्यूटीफुल कंसेप्ट आपको बताने वाले हैं, ठीक है। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इस महाभारत बैच से मैं आपको कितना नॉलेज आपको दे पाऊँ, यहाँ पे कितनी चीज़ें मैं आपको सिखा पाऊँ तरीके से, ठीक है। ना ही बहुत जल्दीबाजी हो, ना ही बहुत एकदम भागम भाग हो, आराम से हम लोग करें, तसल्ली से करें। जितने भी क्लासेस हो वो अपने आप में मास्टरपीस होगी, चाहे कोई बच्चा आज या आज से 2 साल बाद पढ़े, उसको पूरा समझ में आए, ठीक है। इस सेशन की प्रिंटेबल पीडीएफ यहीं दोनों टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन, दोनों जगह से मिलेगी। चैनल आपका अपना है, कम्युनिटी आपकी अपनी है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो मैथ्स के बैच के बारे में तब से बच्चे पूछ रहे थे। तो मैथ्स का बच्चे 2 ही तरह का रिकॉर्डेड बैच है, 2 ही तरह का बैच है। एक हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है जिसके बारे में अगर हम बात करते हैं, इसमें हमारा कंप्लीट मैथ है, कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस, और मेरा सब कुछ मेरा पढ़ाया हुआ इसमें है, ठीक है। 350 से ऊपर वीडियोस हैं, और इसका फीस भी अगर आप देखोगे तो मात्र आपको 700 रुपये में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये बैच मिल जाता है, सिर्फ 700 रुपये, ठीक है, जो आपका एक टाइम का पार्टी का होगा। और ये कहाँ से मिलेगा, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। मोबाइल में 200 का रिचार्ज भी कराते हो, 3 महीने में ख़त्म हो जाता है। 700 रुपये में ज़िंदगी भर के लिए कंप्लीट मैथ, एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, अपने लिए भी ले सकते हैं, किसी के लिए भी ले सकते हैं। ये आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है। तो इस वैलेंटाइन पर सामने वाले को रोज़ और टेडी नहीं देना, मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच देना है। लो तुम भी पढ़ो और इंस्पेक्टर बनो, ठीक है। बाकी इसके अलावा एक और बैच है हमारा, और वो है हमारा लाइव बैच, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जो हमारे फ्रेश हैं, एक तरीके से जो मतलब फ्रेशर्स हैं, जो नया नया तैयारी करना चाहते हैं, जो बिगनर्स हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता एकदम, उनके लिए यहाँ से मैंने बैच स्टार्ट किया चैंपियन 7.2। तो वो इस बैच में एनरोलमेंट करें, और इस बैच के लिए उन्हें आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और यहाँ से लेना होगा। जिस तरीके से मेरा ये मैथ स्पेशल बैच है, उसी तरीके से हमारा ये कॉम्बो भी है। कॉम्बो में ना सिर्फ मैथ स्पेशल बल्कि सारे सब्जेक्ट स्पेशल, सोचिए रीजनिंग स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, जीएस स्पेशल, मैथ स्पेशल, मतलब प्रशांत सर की धुआंधार इंग्लिश, विक्रमजीत सर की खतरनाक रीजनिंग, जो कंसेप्ट उन्होंने अपने सिलोगिज्म के बनाए हैं, जो कंसेप्ट उन्होंने आपको ट्रायंगल का बनाया है, इन सभी चीज़ों को आप जो है यहाँ पर 2500 के अंदर ये आपको सारा कुछ मिल जाएगा। 3600 में आता है, 1100 का डिस्काउंट होगा, 2500 में आपको ये कंप्लीट कॉम्बो मिल जाएगा, तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सभी सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, सभी आपको बैचेस भी अवेलेबल हैं, यूट्यूब से भी डेली फ्री क्लासेस चल रही है। तो बढ़िया से पढ़ाई करिए आप लोग,
और एक और बात, किसी भी तरह की इंक्वायरी करनी हो तो ये नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो में अपना प्यार भरा कमेंट ज़रूर देना है, ठीक है। आप सभी के कमेंट मैं पढ़ता हूँ, जहाँ हो पाता है उनके रिप्लाई भी मैं करता हूँ। किसी भी तरह का किसी को कोई और भी डाउट हो, जो मुझसे कुछ भी पूछना चाहता हो, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना भी, उनका भी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।